तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके। गाजियाबाद बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरी, बहुत सारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रहे थे कि गाजियाबाद में क्या NH24 पे हमारे पास ज़मीन है क्या। तो आज की वीडियो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। कस्टमर्स ध्यान से सुनिए, हम ये नहीं कहते कि आप INS बिल्टेक से प्लॉट लें, लेकिन आपके साथ कोई धोखा फरेब ना हो जाए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आपके लिए। ध्यान से सुनिए। जो गाजियाबाद में प्लॉट लेना चाहते हैं, जो यूपी में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं अब। तो लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे, पहला, क्या ऑन रोड प्लॉट मिल जाएगा? यानी ऑन रोड का मतलब NH24 हाईवे। जी हाँ, जो नया हाईवे जा रहा है, जहाँ पे आपका सारा नियर बाई कॉलेजेस आ गए हैं, पूरा दासना टाउन आ गया है, पूरा कंप्लीट एक टाउनशिप बन चुकी है। ठीक है, आने वाले टाइम पे हाईवे तो बड़ा हो ही गया है, मेट्रो का भी वहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो फैसिलिटी बहुत सारी, दासना तक तो ऑलमोस्ट टाउनशिप बन चुकी है। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या NH24 पे ज़मीन मिल सकती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि NH24 हाईवे पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, NH24 हाईवे पे अगर आप देखिए इन्वेस्टर्स हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी हमेशा 3 प्रकार की होती है, हाई, मीडियम एंड लो। अगर आप मान लीजिए हाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर है, आपके पास बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो कॉमन सी बात है, अगर आप हाई इन्वेस्टर हैं तो आप कमर्शियल एरिया में, आप कहीं भी नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, रेंटल उठा सकते हैं, रेंटल इनकम ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप उससे रेंटल इनकम तो कमा सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? उसके आसपास का जो मैक्सिमाइज एरिया है ना, वो पूरा डेवलप हो चुका है, वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो वहाँ पे आने वाली हो। तो हाई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैश इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप रेंटल इनकम उठा सकते हो, लेकिन ज़्यादा हाई इनकम नहीं उठा सकते। सेकेंड, मीडियम प्रॉपर्टी। तो मीडियम प्रॉपर्टी का अगर बारे में आपको बताऊं, तो मीडियम प्रॉपर्टी भी ना वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे सुविधाएं आने वाली हैं, जहाँ सुविधाएं कुछ आ चुकी हैं, कुछ नहीं। जैसे आप अगर दिल्ली में रहने वाले हो, तो मैं एक जगह का नाम लेता हूँ, नागलोई। जी हाँ, नागलोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले, अभी कुछ समय पहले, पूरा एक जंगल गाँव था। ठीक है, अब वहाँ पे सबसे शुरुआत क्या हुई, वहाँ पे रोड निकला। जी हाँ, वहाँ पे हाईवे निकला, तो उसके बाद उसका रेट जो था ग्रो हुआ, फिर वो आबादी दर्ज हो गया। आबादी होने के बाद वहाँ पे मेट्रो आई, मेट्रो होने के बाद उसके रेट जो थे और बढ़ गए। मीडियम प्रॉपर्टी का एक तरीके से आप 50% का प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख रुपए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मीडियम प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनका 40,000 50,000 रुपए गज रेट होता है, जिसमें 50 गज का प्लॉट अगर आप लेते हो या 100 गज का प्लॉट लेते हो, तो 50 लाख का या 1 करोड़ का बनता है, ना करके वो 60-70 लाख के आसपास का प्लॉट बनता है। इसके अलावा वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ग्रो करेंगे, लेकिन वो भी एक स्ट्रेटजी होगी धीरे धीरे। जैसे रियल एस्टेट में एक कहा भी जाता है, एक डायलॉग भी आपने सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने डिवाइड एंड रूल नहीं करना, आपको मल्टीपल होना है। ठीक है, क्यों? डिवाइड जहां पे होगा वहां पे चीजें हाफ हो जाएंगी, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं हो, आपने 2 लाख रुपए लगाया और मल्टीपल से 4 लाख, 4 से फिर सीधा 8 लाख, 8 लाख से सीधा 12 लाख, ये मल्टीपल। इन्वेस्टर्स आपकी ये चीज होनी चाहिए। लो प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता, लो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आप छोटे अमाउंट में बड़ा एरिया ले सकते हो। जो चीज आप चाहते हो, फ्रंट कॉर्नर, वो चीज आप ले सकते हो। सेकंड, लो टाइप प्रॉपर्टी में आप आसान किस्तों में प्लॉट ले रहे हो। ठीक है, अभी वहां पे फैसिलिटीज आई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, 2 तरह की प्लॉटिंग होती है। फर्स्ट प्लॉटिंग, एक ऑन रोड प्लॉटिंग, जो प्लॉट पड़ा है। ठीक है, जो प्लॉट पड़ा है, आज 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद वो प्लॉट का प्लॉट ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वहां पे कब्जा होने के चांस ज्यादा होते हैं, वहां पे चीजें, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप रोज रोज देखने कहीं नहीं जा सकते। तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। आपका पैसा है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया है,
तो अपना पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां पे आपको निवेश छोटा हो और रिजल्ट ज्यादा है। ठीक है। दूसरा आता है सोसाइटी में प्लॉट। अब आईएनएस बिल्टेक का फायदा क्या है? आप मान लीजिए गाजियाबाद में प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, NH24 पे आप प्लॉट मान लीजिए मिल जाता है ₹1,00,000 गज, ठीक है, और 100 गज का प्लॉट लिया, ₹1 करोड़ का प्लॉट हो गया आपका। ठीक है, ₹1 करोड़ पूरा देना है। ठीक है। जो हाईवे का प्लॉट है और जो हाईवे से थोड़ा सा पीछे 1-1.5 किलोमीटर पीछे आ जाता है वो प्लॉट, ठीक है, होता वो भी काउंट हाईवे पे ही होता है। ऐसे तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो NH पे है वही देखा जा रहा है, पीछे का जो आबादी है उसको देखा ही नहीं जा रहा। बिलो ऑफ रेट क्या आएगा? यहाँ पे आपने ₹1 करोड़ इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 100 गज का आपने ₹10,00,000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आप कमा लोगे 30 लाख 40 लाख। ठीक है। यहाँ आप कमाओगे, यहाँ पे आपकी जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। सबसे पहली चीज, आप जो प्लॉट ले रहे हो एक सोसाइटी के अंदर है। ठीक है। आप बाहर की बात मत करो। आजकल लोग जो साइड पे आते हैं, बहुत सारे लोगों की एक ही चीज होती है, यार यहाँ तो अभी डेवलप होने में कम से कम 5 साल 2 साल 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो ओपन प्लॉटिंग, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जब बाहर का गांव, जब बाहर की चीजें डेवलप होंगी तब जाके अंदर डेवलपमेंट होगी, ऐसा नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट है एक सोसाइटी के ऊपर। आपने जो एक प्लॉट लिया वो एक सोसाइटी के अंदर है, यानी मान लीजिए आज आपका प्लॉट है, कल चारों तरफ उसकी बाउंड्री हो जाए, एंट्री एग्जिट गेट लग जाए, बिजली के खंबे लग जाए, काले रोड मिल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाए, वाटर सेविंग आपको मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या उसका रेट 10 लाख ही रहेगा? नहीं, जितनी फैसिलिटी आपकी आती रहेंगी सोसाइटी के अनुसार, उसका रेट उतना इंक्रीज होता रहेगा। तो यही चीज समझने की होती है। आपने छोटा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप 10 लाख रुपए दो, हम ये नहीं कहते आप 4 लाख रुपए दो, हम ये नहीं कहते आप 4.5 लाख रुपए दो। हम कहते हैं टोटल अमाउंट का 30% पे आप बुकिंग करवाओ, 40% पे अपनी रजिस्ट्री करवाओ, रजिस्ट्री करवा के आप निश्चिंत हो गए, अपना सारा कुछ किस्तों पर करो। जब तक आप किस्तें पूरी नहीं करोगे, आपका प्लॉट जो आपने 10,000 रुपए गज से लिया था वो 20,000 22,000 24,000 रुपए गज पहुंच जाएगा। तो यही चीज समझने की होती है। 24,000 रुपए गज से प्लॉट से आप एवरेज लगा सकते हो कि कितना होगा। कंपनी आपको रीसेल फॉर्म दे रही है, सारी चीजें कंपनी आपको दे रही है। इन्वेस्टर की, मान लो आपने जो प्लॉट लिया उसकी एक सोसाइटी पूरी डेवलप हो जाती है, लोग उसके अंदर रिहाइश करते हैं, उसमें कमर्शियल शॉप्स खुलने लग जाती हैं। जब कहीं से भी ना एक डेवलपमेंट शुरू होती है तो वो डेवलपमेंट ग्रो करती है। ठीक है। तो आपकी एक सोसाइटी है पर्टिकुलर, और ये एक सरकारी सोसाइटी नहीं है, कब दर्ज होगी कब होगा, ये एक प्राइवेट सोसाइटी है, इसका बनना तय है। तो वही चीज समझने की है। थोड़ा NH से हल्का सा दूर 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, NH24 पे श्री बंकीबेट डेंटल कॉलेज के बाद आगे आते हैं आप, तो आपको मिलेगी जिंदल फैक्ट्री, जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। आधा किलोमीटर का पूरा एरिया सारा टोटल कमर्शियल है। वहां पे आप प्लॉटिंग खरीद नहीं सकते, आप प्लॉट ले नहीं सकते। उससे आप हल्के आगे जाएंगे तो वहां पे जमीन है, लेकिन वो जमीन हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है। क्यों? हम छोटे छोटे प्लॉट तो काट नहीं रहे, हम काट रहे हैं पूरी एक सोसाइटी जिसके अंदर 1,000 फैमिली, 2,000 फैमिली, 5,000 लोग फैमिली आराम से रहें, जहाँ पे हमारा कमर्शियल शॉप्स बने, जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें डेवलप रहें। ठीक है। तो यही चीज समझने की है, हम एक सोसाइटी बना रहे हैं, तो वो सोसाइटी कल को जब ग्रो करेगी तो आपका रेट जो है ना ऑलमोस्ट ग्रो करेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी का रेट कभी नहीं गिरता, आपके ऊपर है, आप 1 करोड़ का प्लॉट लो, आपके मत पर है आप 5 लाख का प्लॉट लो, आपके ऊपर है आप 10 लाख का प्लॉट लो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आप सही जगह ले रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट टोटल सही है। तो आजकल मैक्सिमम लोगों के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस सोसाइटी में 5 साल 10 साल लगेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपकी सोसाइटी तैयार हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लगेगा, आप ग्रो करके आप कंपनी को भी सेल कर सकते हैं, आप आगे भी सेल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है। आप होल्ड करके हैं, कल को रहते हैं। क्यों? डासना के अंदर नियर बाई की अगर बात करूँ, NH के ऊपर ही द वेव सिटी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो है ही हैं, इसके अलावा कॉलेजेस हैं लगातार। ठीक है। पूरा इसको हम कहते हैं एजुकेशन हब। ठीक है। कल को आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कल को पढ़ाई कर सकता है, कल को आप कमर्शियल एरिया के PG खोल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पे कर सकते हो एक छोटे इन्वेस्टमेंट में। तो आज जो है ना,
आपका जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रहता है ना, उसको ड्रॉप कीजिए, एक छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए। ठीक है? क्यों? बूंद बूंद से सागर बनता है। 1 करोड़ फंसाने के बाद सर पकड़ के बैठना कि अब क्या होगा, कब बढ़ेगा, कब बेच पाऊंगा, इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप छोटा इन्वेस्टमेंट करें लेकिन खुशहाल इन्वेस्टमेंट करें। छोटे इन्वेस्टमेंट आप 10 करें। जितने आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, प्रॉपर्टी एक ऐसा जरिया है जो कभी कम होने नहीं वाला। जमीन दिल्ली के अंदर कम पड़ गई है, लोग गाजियाबाद जा रहे हैं, कल गाजियाबाद कम पड़ेगा तो फिर बंदे और आगे जाएंगे, गाजियाबाद से आगे हापुड़ पहुंच जाएंगे। बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट की। ठीक है? आप जेवर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। आज आपको सारी चीजें फैसिलिटी आपके हाथों में मिल रही है। आप तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपनी गाड़ी बुक करवाएं। ठीक है? पहले साइड देखें, चीज़ों को समझें किस तरीके से हैं, बाकी डिसीजन लें। बाकी मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा आप एक बार साइड विजिट ज़रूर करें। दिए गए नंबर पे वीडियो देखने के बाद कॉल ज़रूर करें, और वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।